अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर सीरियस सवाल खड़े हो गए हैं, और वो सवाल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे हुकूमत इमरान खान की अभी तक मुलाकात नहीं करवा सकी है, जिससे मुतल्लिक बहुत ही तशवीश जाहिर की जा रही है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शेख वकास अकरम वो कहते हैं कि जी जो हुकूमत मुलाकात जैसी छोटी चीज़ नहीं करवा सकती, वो जब मुतालबात पर अमल दरामद का वक्त आएगा तो उसको कैसे वफा करेगी। उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये वाज़े किया जाए कि हुकूमत के पास इख्तियार है भी या नहीं। तज्जियाकारों से ज़रा ये पूछते हैं कि ये जो हुकूमत की बेबसी और बेख्तियार होने से मुतल्लिक सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये तासुर और ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या नहीं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया अलीना। जो सूरत हाल है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो होता ही है, आमतौर पे देखा ये जाता है कि फ़िज़ा बनाई जाती है ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े और उस फ़िज़ा में कोई ऐसे नेगेटिव बयान नहीं दिए जाते जिनसे नुकसान पहुँचे मुज़ाकराती अमल को। कल मैं इत्तफ़ाक़ से यहाँ पर इस्लामाबाद में किसी जगह पे था और वहाँ पर एक पीटीआई के बड़े अहम सपोर्टर जो कि इमरान खान साहब से मिलते हैं, बानी पीटीआई के करीब समझे जाते हैं, उनसे मेरी मुलाकात एक सरेरा मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे बात पूछी कि भी क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान है वो तो अभी भी यही कहते हैं, और उन्होंने कल भी यही कहा है कि जो 26 नवंबर का मामला है इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ था, जिसको डिसबर्स करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया था, उसका ज़िम्मेदार भी वो इस्टेब्लिशमेंट को करार देते हैं, और जो 9 मई है उसका ज़िम्मेदार भी वो इस्टेब्लिशमेंट को करार देते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी सीरियस बात है कि अगर वो खान साहब अभी भी ये बात समझते हैं तो इसका मतलब ये तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाद में आज अगर आप देखें, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी हुई है, कल रात को हमने शो में जो टॉक शॉक है उसमें भी ये मामला डिस्कस किया था। अब मामला ये है कि खान साहब ने ये मुसलसल जो है वो ये समझ रहे हैं कि दबाव में है हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में। एक तो खान साहब का ये बयान है, लेकिन उसमें दो बातें और भी हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जो है ना पैटर्न भी लग जाता है ना बाज़ औक़ात, कि जिस तरह ये प्रोग्राम जो है खाली इमरान खान के ख़िलाफ़ ही हो रहा है या उनके ख़िलाफ़ एक ज़हन बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें दो और ज़िम्मेदार भी हैं। नंबर 2 और जिम्मेदार माजरत ये आपने क्यों कहा है कि ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है कि खान साहब के खिलाफ जहन बनाया जाए? नहीं, मैंने कहा मैं यही कह रहा हूँ कि एक पैटर्न बन जाता है। ये शायद ऐसा लगता है कि हम इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक तासुर ये बनता है। ये बात नहीं है, इसमें दो और करैक्टर भी हैं, 2 और किरदार भी हैं। वो 2 किरदार कौन है? देखिए, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी एक किरदार है। वो किरदार ये है कि अगर जब 23 दिसंबर को पहले मुज़ाकरात हुए थे तो जो लोग मुज़ाकरात के लिए आए थे, सरदार अयाज सादक की सरबराही में जो कमेटी बैठी थी, तो उसमें उनका मुतालबा क्या था कि हमारी पीटीआई के सरबराह इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। दूसरा जो मुज़ाकरात का दौर हुआ 2 जनवरी को, उसमें मुतालबा क्या था कि हमारी मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करवाई जाए और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि हमें आज़ाद फ़िज़ा में मिलने का मौका दिया जाए ताकि हम खुलकर अपने लीडर के साथ बातचीत कर सकें। तो ये एक अगर देखा जाए उनकी तरफ से एक फेयर डिमांड थी। इस डिमांड को किसने नहीं पूरा किया? इस डिमांड को हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया। उसमें सिविलियन भी आप कह लें और उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी कह लें। और फिर आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई थी, तो मेरे ये ख्याल है कि जो दोनों तरफ से जिम्मेदारी है, ज़्यादा खान साहब के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए है कि वो रिसीविंग एंड पे हैं। अगर वो इस मामले के बारे में एहतियात बरतेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तो वो ठीक आगे चलेंगे। इस हवाले से आपको ये बात याद करा दूं कि नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ इस हवाले से बड़ी समझदारी। सर बट ये बताए ना, इस वक्त तो ये कहा जा रहा है, तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो क्या हमसे आगे बात करेंगे? मुलाकात तो एक वो करा नहीं सकते, आगे मुतालबात क्या तस्लीम करेंगे या उसके ऊपर क्या निगोशिएट करेंगे? ये सही बात है?
मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, ये बात इतनी गलत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें सरदार अयाज सादिक जो कि स्पीकर हैं, तो स्पीकर ने एक अच्छा ब्रिज ज़रूर कायम किया हुआ है। लेकिन आप ये कहें कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के पास और हुकूमत के पास पूरा इख्तियार है सारे में मामले में रोल अदा करने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है। उमर जी साहब, आपकी क्या राय है? क्या जो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है? अलीना, मेरी आज किसी एक शख्स से बात हुई कि जो इस अमल के बारे में आगाह है कि क्या क्या हो रहा है, यानी वो और हुकूमती साइड। अच्छा, मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ये किसके कहने पर शुरू हुए हैं? ये क्या उनके कहने पर शुरू हुए हैं? उनका मतलब जो है वो भी समझ रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, मैं भी यही कह रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ना तो उनके कहने पर, यानी उनकी तरफ से ना को हाँ है या ना है, यानी कि उनकी तरफ से कोई ना उन्होंने पूछा है ना हमने उनको बताया है, और मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि आगे जाके अगर कोई 9 मई के हवाले से बात होती है या 26 नवंबर के हवाले से बात होती है, तो ऑब्वियसली उसमें वो भी स्टेक होल्डर तसव्वुर किए जाएंगे और वो चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो वो उनकी मुशावरत से हो, कि वो उनके मुतल्लिका भी बनता है, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो भी ज़्यादा उन पे आता है। अब जो है कि वो किसके कौन तहकीकात करेगा, इस पे हर बंदे ने अपने अपने जज रखे हुए हैं कि फलां जज जो है ना वो पीटीआई के अपने हैं, हुकूमत जो है वो उन पर ट्रस्ट नहीं करती, जो हुकूमत के हैं वो उन पर वो ट्रस्ट नहीं करते। तो एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो उमर अयूब का भी बयान है कि जी मिलने नहीं दे रहे, या ये है कि हुकूमत जो है ये पूरी बाइख्तियार नहीं है। अब मुझे बताएं कि क्या हुकूमत के हवाले से अगर देख लें कि हुकूमत इसके लिए कितनी एक कोशिश करेगी कि इनके जो सारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हों। क्या इमरान खान जो हैं वो उधर बैठकर, जेल में बैठकर, क्या वो आराम से बैठे हुए हैं? उनकी तरफ से जिस तरह के ट्वीट दागे जाते हैं, लगता है कि जैसे वो सबसे ज्यादा जल्दी में है कि शायद मुज़ाकरात का अमल जो है ये सैबोटाज हो जाए। यानी कि जो वो कर रहे हैं मुज़ाकरात के दौरान तो आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। आप वैसे को टाइम की बात कर लें कि इस टाइम फ्रेम के, इस कोई 1 जनवरी के महीने में या फरवरी या कोई एक टाइम फ्रेम हो जी कि इसके अंदर ख़त्म होने चाहिए, और उसके बाद मैं ज़ुबान बंदी नहीं रख सकूंगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे हो और आप रोज़ाना की बुनियाद पर बातें भी कर रहे हो, आपकी तरफ से ट्वीट आ रहे हो, जो भी कह रहा है, नहीं कि आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, आपके अकाउंट से हो रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म है वो अर्दली है और असल जो है पावर फलां के पास है। तो अगर आपको यही सारी चीज़ें, तो आप मुज़ाकरात ना करें ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्या हुकूमत इस मामले में ये सारी बातें सुनकर तो वो चाहेगी जी कि इनके सारे हम कंसर्न भी एड्रेस करें? इसका मतलब तो ये होगा कि पीटीआई के हाथ में डंडा है और गवर्नमेंट को वो जैसे चलाना चाहते हैं वो उस तरह चल रही है। एक और चीज है कि मैंने नोट किया और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है ये, कि जो भी बात होगी ना वो उनके खाते में डाल देते हैं। अच्छा, इसका एस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक फायदा भी उठाती रही है कि चूंकि इनके से उनका एक ये तासर मिलता है जी कि वो हर चीज उनके कंट्रोल में है, तो वो इस चीज पे बड़ा फ्लैटर भी होते रहे हैं काफी अरसा। अच्छा। अब यह है कि कई चीजें उनके खाते में वो भी जाते हैं जो नहीं चाहते कि हमारे खाते में आए, अब उनको भी तकलीफ होती है। हुकूमती लेवल पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिधर हुकूमत खुद चाह रही होती है लेकिन वो खाते उनमें डाल देंगे, क्योंकि अगर ये अपनी बात करेंगे कोई दूसरा बंदा उस पर आर्गू करेगा तो आर्गूमेंट से बचने के लिए कहेंगे यार उनके कहने पे किया है। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एक इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा महकमा है जिसमें उसके जो चेयरमैन थे, एक टाइम आया कि जो वजीर आज़म हैं उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके बारे में उनको एक तो और प्रोजेक्ट बताया जी कि वो फलां भी करने हैं, और साथ ये है कि एक कह दिया कि इनको अवार्ड भी मिलना चाहिए अच्छी कारकर्दगी पर। ठीक है। लेकिन 4 दिन बाद उनको हटा दिया गया। तो मेरे वो जानने वाले थे, मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है। कहते हैं जी कि जो है ना वो कह रहे हैं कि वो पिंडी वालों की वजह से ना, यानी कि वो पिंडी वाले कह रहे हैं कि हटा के तो मेरी जगह पे उनका बंदा लाया जाए। अच्छा, जो उनकी जगह पर बंदा आया उसको भी हटा दिया गया थोड़े दिनों बाद। जानने वाले थे, वो भी मेरे जानने वाले थे। 6 माह बाद उसको हटा दिया गया। बिल्कुल सही। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है। ठीक है, अब मैं इससे अंदाजा लगाएं
कि उसमें अगर वो उन्हों का जिक्र ना हो तो फिर इनके साथ आर्गुमेंट होगा कि आपने मुझे लगाया है 6 माह बाद क्यों हटाया, मुझे बताएं। तो इन चीजों से बचने के लिए ऐसे नहीं हो सकता, आपका तज्जिया अपनी जगह, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों को वाकई में उन्होंने हटाया हो। नहीं, ऐसा नहीं। उसको जो दूसरा बंदा लेकर आए थे उसके बारे में तासर ये था जी कि उनका बंदा है। अच्छा, कि पिंडी वालों का बंदा है। पहले वाले को बताया कि पिंडी वालों की सिफारिश पर हम इसको लेकर आए। सर तो क्या अब ये मुलाकात और मुज़ाकरात के सिनारियों में अगर उसको डालें, ये जो आपका ओपिनियन है इसको, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत खुद ही मुलाकात नहीं करवा रही है, इसमें कोई पसे पर्दा इजाज़त ना मिलना या कोई उधर से मामला नहीं है? देखिए, मैं तो अलीना, मुझे नहीं लगता फ्रैंकली, और मुझे इतना ज़रूर आइडिया है कि इनके कोई कंसर्न जो थे हुकूमत के साथ इन्होंने डिस्कस किया है कि हम जाते हैं तो हमारे साथ ये होता है वो होता है। इन्होंने उस टाइम जो अडयाला जेल के SSP है उसको भी बुलाया था और उसको कहा था कि यार इनके साथ आप कोऑपरेट किया करें। अच्छा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ ये मसला है। मसला ये है कि अगर दूसरी साइड जो है उधर से कोई सीज फायर ही ना हो, वो जब जी चाहे वो फायर ओपन कर दें, तो फॉर एग्जांपल कि अगर तो इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मैं सिर्फ मेरा मुख्तसर सवाल इसलिए था, फिर मुझे आगे भी बढ़ने में आती हूँ एजाज, एक सेकंड। और मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हुकूमत का मसला है या रुकावट कोई और है कहीं और से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हो भी, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि हुकूमत इतनी बेबस होगी कि ये चाहते नहीं होंगे। इतनी बेबस नहीं है हुकूमत। ठीक है, ओवरऑल आपकी राय। इरशाद भट्टी साहब, आप इस वक्त इस सारे सिनेरियो में हुकूमत की स्ट्रेंथ कितनी देख रहे हैं? क्या है भी कोई स्ट्रेंथ या फिर बिल्कुल नहीं है? मेरे दो भाइयों और बड़े प्यारे भाइयों उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब ने दो बातें की हैं, मैं उन बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहली बात है कि ज़्यादा जिम्मेदारी खान साहब पर है। यार ना करें ऐसे। हुकूमत में कौन है? एक बंदा जिस पर 200 के करीब मुकदमे हैं, जिसकी पार्टी 4 हिस्सों में टूट चुकी है, जिसका अभी तक सिंबल नहीं मिला, जिसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन पे क्रैकडाउन हो रहे हैं और जो मुकदमों पे मुकदमे भुगत रहा है, उस पर जिम्मेदारी है या जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है? और फिर मैं उमर चीमा साहब की बात नहीं समझा कि इमरान खान साहब से तो आप तवक्को करते हैं कि वो ट्वीट भी ना करें, और इमरान खान साहब से आप तवक्को करते हैं कि वो चुप हो जाएं और इत्काफ में बैठ जाएं या रोज़ा रख लें। लेकिन आप ख्वाजा आसिफ साहब को क्या कहेंगे? आप शहबाज शरीफ साहब को क्या कहेंगे? आप मरियम नवाज साहबा को क्या कहेंगी? आप अता तारड़ साहब को क्या कहेंगे? आप अज़मा बुखारी साहबा को क्या कहेंगे? इनको भी मशवरा दें कि माहौल बनाएं, इनको भी मशवरा दें कि चुप हो जाएं, इनको भी मशवरा दें कि खुदा का खौफ करें, कि कुछ ज़बानों को लगाम दें। दूसरी बात, अब आ जाएं सवाल पे। मैडम शेख, जितनी टके टोकरी ये हुकूमत हो रही है इन मुज़ाकरात के चक्कर में, जितनी शर्मिंदा हुकूमत है इन मुज़ाकरात के चक्कर में, जितनी शर्मिंदगी हुकूमत को उठाना पड़ रही है इन मुज़ाकरात के चक्कर में, जितनी बड़ी बड़ी वो ज़बानों वाले, बड़े बड़े दावों वाले, बड़ी बड़े बड़कों वाले इस हुकूमत, जितने बेबस हैं ये हुकूमती अफलातून, मैं यकीन करें कोई ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो इतनी बेबस हो, इतनी बेइख्तियार। यानी मैंडेट अपना है नहीं, क्रेडिबिलिटी अपनी है नहीं, और पता अब चला है कि इख्तियार भी कख नहीं है। और इतना भी इख्तियार नहीं है कि इमरान खान की जो मुज़ाकराती टीम है, छोड़े मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, छोड़े जो आगे उन जो दो मुतालबे हैं उन को मानना है या नहीं, छोड़े इमरान खान के साथ क्या करना है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करना है। इनके पास इतना इख्तियार भी नहीं है, इतना भी इनके पास कोई, इनके हाथ में कुछ नहीं है कि ये इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से बिला रोक टोक बातचीत करवा सकें, मुलाकात करवा सकें। इस पूरी हुकूमत से तो अकेले मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल से ज़्यादा ताकतवर है, जिनके कहने पर रात अंधेरे में अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते थे, सुबह सवेरे अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते थे, और जब चाहे अडयाला जेल के दरवाजे खुलकर जो चाहे मुलाकात कर लेता था। और मैडम शेख, आप पता चला है, जरा तवज्जो चाहता हूँ, मेरी तरफ देखिएगा जरा, तवज्जो चाहता हूँ। आप पता चला है मैडम शेख जी, आप पता चला है, आप पता चला है कि इमरान खान क्यों कह रहे थे कि, और मुसलसल कह रहे थे कि मुज़ाकरात उनसे जिनके पास ताकत है। हुकूमत समेत हम सब, मेरे समेत हम सब ये तनकीद कर रहे थे, अरे भाई कैसी है ये तुम्हारी जमहूरियत पसंदी,
अरे भाई कैसी है तुम्हारी ये सियासत? इक्तदार में होते हो, हाथ नहीं मिलाते, आप अंदर हो, अब आप सियासतदानों से बात ही नहीं करते। आप पता चला इमरान खान क्यों इनसे बात नहीं करना चाह रहे थे? आप पता चला कि इमरान खान क्यों इनको फरीक नहीं मानते थे? और वो हुकूमत तनकीद करती थी मैडम शेख, वो हुकूमत जिसने, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ये सारे के सारे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते थे, मामला सेट करते थे। मौलाना साहब कह रहे थे निक्के नाल की गल करनी है, निक्के दे अब्बे नाल गल करनी है। और बिलावल भुट्टो से आसिफ जरदारी से मरियम नवाज, मरियम नवाज से शहबाज शरीफ तक सब कहते थे आखिरी दो जुमले कि हमने सिलेक्टेड से क्यों बात करनी है, क्या जरूरत है सिलेक्टेड से बात करने। मौलाना साहब ने अपना धरना कॉल ऑफ किया जनरल फैज हमीद से सारे मामला तय करके। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें लंदन में वो भी इमरान खान से नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब का इधर से जाना जाली मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पर, वो भी ज़ाहिर इमरान खान का नहीं था। आसिफ जरदारी साहब का क्या कहा करते थे, फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने उनको कहा पहले इसकी छुट्टी करवाओ फिर फार्मूला बना के देंगे। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, सब के सब उस वक्त जो आज कहते हैं हमसे बात करो, इमरान खान से उस वक्त बात कहते थे कि इनसे क्या बात करनी है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो अब जब इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, जब कहा कि मैं हुकूमत को हुकूमत मान लेता हूँ, जब कहा कि मैं इनसे बातचीत करता हूँ, जब कहा कि छोड़ो मेरी रिहाई को, मुझे दरमियान से निकाल दो, जब कहा कि अच्छा मुझसे नया भी मिलने दो, चलो से बातचीत शुरू करो, उस वक्त हुकूमत की बेख्तियार पन पे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। अगर हुकूमत बेख्तियार है तो जो रुकावट है वो कहीं और से, आप ये कह रहे हैं? मैडम शेख, मेरा तो आज जो मैं पिछले 2-3-4 दिन से सबसे बड़ा मेरा सवाल ये था कि इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी क्यों बनाई। जब इनको ये मैं तो समझा था जिस दिन मुज़ाकराती वो तो सही है सर, लेकिन मुझे बता देना, अगर आप ये कहते हैं ना बेख्तियार है तो फिर रुकावट उसी तरफ मुलाकात से रुकावट उसी तरफ थोड़ा छोटा कर दीजिएगा सर टाइम। मैडम शेख उसी तरफ मैं बिल्कुल छोटा करके उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं जब समझा था कि ये सारा मुज़ाकराती कमेटी बनी है, आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने ओके कर दिया, जरदारी साहब ने ओके कर दिया। मुझे उस वक्त ये इतलात यानी ये जो कच्ची पच्ची खबरें मिल रही थी कि सब ऑन वन पेज पे हैं, लेकिन अब जो मुझे पता चल रहा है या जो अब पता हो रहा है वो तो इस तरह लग रहा है कि ये हुकूमत को अकेली ये सारा सोलो फ्लाइट करना चाह रही थी या गैर संजीदगी से उन्होंने काम बढ़ाया कि इंगेज करें, ट्रम्प फैक्टर है, बैरूनी दबाव है, या वैसे ही एक डंग टपाऊ था, लेकिन अब इनके पास है ही कुछ नहीं। तो यानी रुकावट जो है मुलाकात के अंदर वो कहीं और से है। मैं ऐड कर दूं सर, एक सेकंड भट्टी साहब, रुकावट जो है मुलाकात में वो कहीं और से है। हाँ मैडम शेख, मुझे लगता है कि जब तक हम 9 मई को सॉल्व नहीं करते, 9 मई के मुल्ज़िमों और मुजरिम को सजाएं नहीं मिलती, तब तक ये मुझे नहीं लगता कुछ आगे बढ़े। अच्छा, इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा खान साहब से, इसलिए नहीं इजाजत दी जा रही कि वन पेज नहीं है और वो नहीं चाहते? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। ओके, आई एम रियली सॉरी एजाज, मैं आपके पास आती हूँ, उसको मजीद भी आगे, लेकिन मज़हर साहब का पहले कमेंट शामिल करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक? देखिए, पहली चीज़, हुकूमत बेख्तियार हो या बाइख्तियार हो, बातचीत हुकूमत और अपोजिशन के ही दरमियान होनी चाहिए। अब अगर ये बात साबित होती है कि रुकावट तीसरा फरीक है, तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि तीसरे फरीक से डायरेक्ट मुज़ाकरात किए जाए, ये क्यों नहीं कहें कि तीसरा फरीक जो है इंटरफेरेंस ख़त्म करे। जो तहरीक इंसाफ के खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। वो इस लिहाज से दुरुस्त हैं कि ख़ुद हुकूमती टीम ये कह रही है और हुकूमती टीम के रुकन ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात का अगर हमने कमिटमेंट की थी तो मुज़ाकरात उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि कोई और किसी और ने की वजह से मुलाकात रुक रही है ना, कि अगर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि हमने अगर कमिटमेंट की थी तो मुलाकात करवानी चाहिए थी, तो अब किसने नहीं करवाई मुलाकात, इसका पता होना चाहिए। देखिए, पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के लिए एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल क्या होता है, पहली मुलाकात में ये तय होना चाहिए था कि जी दोनों तरफ से बयानबाजी ख़त्म होगी। जब तक मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो, नाकाम हो, नतीजा केस नहीं होते, दोनों तरफ से बात जो है वो नहीं होगा। तीसरी बात ये कि आम तौर पे जब इस तरह मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों के स्पोक्समैन आके जॉइंटली मीडिया से बात करते हैं, ये नहीं होता कि अलग अलग वो किया जाता है। तीसरी बात ये कि
जो मुज़ाकराती टीम के रुकन हैं वो आके टीवी टॉक शोज़ में शिरकत करते हैं, तो इसका मतलब है सीक्रेसी भी नहीं रखी जाती। वो अपना वो करते हैं, दूसरे अपनी बात करते हैं, तीसरे अपने। यहाँ चाहे इरफान सिद्दीकी साहब हों, अली अमीन गंडापुर हों, सबके सब टीवी पर बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तो हमने उसकी जो प्राइवेसी थी और मुज़ाकरात की जो सेंटिटी थी वो बरकरार नहीं रखी, दोनों तरफ से। बात आप वेटेज कर लें, इमरान खान के ट्वीट कर लें, तहरीक इंसाफ के बयानात उठा लें, अली अमीन गंडापुर के बयानात उठा लें, दूसरी तरफ अभी भट्टी साहब ने जो लिस्ट उठाई है उठा लें, वेटेज कर लें इस चीज़ का। चीज़ ये कि दोनों चीज़ें गलत हो रही थी, दोनों चीज़ें मुज़ाकरात को असरअंदाज कर रही थी और उसमें तो मुज़ाकरात का माहौल बना ही नहीं। तीसरे ऐसे ही मौके पे जो है वो सज़ाओं का ऐलान हो गया, फिर ऐसे ही मौके पे रिहाई का ऐलान हो गया, दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई। तो अभी मुज़ाकरात के 2 ही राउंड हुए हैं कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से ये रुकावटें खड़ी हुई, जिसकी वजह से ये हर्डल्स खड़े हुए इसमें। और इन हर्डल्स को दूर करने के लिए कोई दरमियानी, कोई ऐसा मीडिएटर नहीं था जी कि जो दोनों फरीक को कहता कि आप कम से कम बयानबाजी तो बंद करें, ये चीज़ें तो रोकी जाएं ताकि मुज़ाकरात मीनिंगफुल हों। सर लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है या वो गैर संजीदा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो अगली नशिस्त के बाद रुक जाए, मुज़ाकरात ना हो, ये खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखिए, गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट मुज़ाकरात। पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए जी। देखिए, उन्होंने वो अब जब भी तीसरा राउंड होगा उन्होंने अपने मुतालबात पेश कर देने, और मेरा ख्याल है बहुत पहले उन्हें तहरीरी तौर पर पेश करने थे, उस पर कोई हर्जी नहीं था। जो चीज़ आप पब्लिकली बात कर रहे हैं उनको तहरीरी तौर पर देने में क्या हर्ज था। गवर्नमेंट क्लियरली बताए कि जी हाँ, ये मुलाकात अगर नहीं हुई है तो ये गलत हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर माजरत हो और फिर मुलाकात अरेंज करी जाए तो इससे भी माहौल बेहतर होता है। तो माहौल बेहतर करें, अगर आपने मीनिंगफुल डायलॉग कर दें, वरना ख़त्म कर दें। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। एक छोटी सी ब्रेक, एजाज भी कुछ कहना चाहे थे, उमर भी। विल कंटिन्यू दिस आफ्टर द ब्रेक। मुज़ाकरात के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। एजाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं 2 बातें ऐड करना चाह रहा था, चूँकि वो इरशाद भट्टी साहब ने रेफरेंस दिया तो 2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात यह कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से मौजूदा हुकूमत की एक तारीफ़ है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत है गवर्नमेंट बाय द इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। वो जिस तरह डेमोक्रेसी की है ना तारीफ, इस तरह मौजूदा गवर्नमेंट की है। मुज़ाकरात कैसे शुरू हुए? मुज़ाकरात मौजूदा हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल मिलने के ऊपर शुरू किए हैं, और मैं उसे क्वान्टिफाई करता हूँ कैसे। जो पहली मुलाकात हुई थी पीटीआई की और पीटीआई रहनुमाओं की और हुकूमत की, वो हुई थी सरदार अयाज सादिक के घर पे। उस मुलाकात में वो कौन सा बंदा था जिसकी मौजूदगी से वो बात, ये मुज़ाकरात की बाकायदा आगे बढ़ी? वो थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने उस बैठक में बैठ के कहा कि मुज़ाकरात करें? मोहसिन नकवी सरदार अयाज सादिक के घर पर मौजूद थे। जो इनिशियल मुलाकात हुई थी उसमें सरदार अयाज सादिक, असद कैसर और मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे, ये मेरी मालूमात है। अच्छा। जिसके बाद ये मुज़ाकरात, और ये ग्रीन सिग्नल लिए बगैर तो एक कदम नहीं है चल सकती गवर्नमेंट। सरदार अयाज सादिक का इसमें एक जरूर एडेड बेनिफिट है कि उनकी रिस्पेक्ट है अक्रॉस दी पार्टी लाइन, वो उनकी जाती वजूहात है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है या सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि जी हम मुलाकात करने की कोशिश कराएंगे, तो किसने मुलाकात करानी है? वज़ीर दाखिला ने मुलाकात करवानी है या पंजाब हुकूमत ने मुलाकात करवानी है? पंजाब हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी और आईजी बदलने की पंजाब हुकूमत की सलाहियत नहीं है। सही सर। मरकजी हुकूमत की सलाहियत नहीं है। वो कौन लगे हैं, कहाँ से हैं? तो पहली बात तो ये, तो मुझे तो बड़ी इसमें क्लैरिटी है कि ये गवर्नमेंट जो है ये उन्हीं की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये उन्हीं के। और चूंकि मैंडेट जो इलेक्शन का वो इनका अपना नहीं है, तो ये कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 दफा पूछते हैं, ठीक है, और वो फिर आगे चलता है। और दूसरी बात बड़ी अहम है। दूसरी बात ये है कि खान साहब के हवाले से मैंने इसलिए बात कही कि खान साहब ये तो अपना माहौल नहीं बना रहे, लेकिन खान साहब भी उनको फ्यूल दे रहे हैं। खान साहब रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। मैं इसलिए कहता हूं खान साहब का इंपैक्ट ज्यादा है, ये रिसीविंग एंड पे है। अगर
खान साहब बयान देना छोड़ देंगे तो उसका फायदा किसको होगा? इनकी पार्टी को ही होगा ना, कि बात कोई आगे बढ़ेगी, किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? बिल्कुल उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जिसकी ताकत ज्यादा है। आई एग्री विद यू, लेकिन इंपैक्ट किसका है? वो इनके बयानात और फ्यूल यानी फायदा ज्यादा इमरान खान का, इससे जिम्मेदारी भी ज्यादा इमरान खान के ऊपर आयद होती है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए। भट्टी साहब जी, लेकिन ताकत किसी और की है, ताकत जिसपे उस पर ज्यादा जिम्मेदारी भी है। भट्टी साहब मैडम शेख बहुत खुश हुई आखिरी जुमले पे, खुशी मेरी तरफ बाल फेंकते हुए। और मैडम शेख नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इमरान खान साहब को ट्वीट्स जो उन दिनों में नहीं करने चाहिए थे। मैं एजाज से एग्री करता हूँ कि ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मसाइब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो लिहाजा हल्का फुल्का कोई थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना, यानी जो हालांकि हम जानते हैं कि जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स हैंडल है इमरान खान का, वो इमरान खान नहीं इस्तेमाल करते या वो मुसलसल एक इस्तेमाल होता आ रहा है। तो लेकिन फिर भी इमरान खान को हिदायत जानी चाहिए थी कि ये कोई तल्ख बात ना करें। लेकिन मैडम शेख मैं तो सिर्फ इस बात पे मैं कह रहा था कि जब इमरान खान साहब तो चलो जेल में हैं, इमरान खान साहब की वजह से आज जेल में हैं। इमरान खान साहब अगर कुछ सियासी हिकमत अमली अपनाते, यानी जो हमारी सियासत है, तो आज वो इक्तदार में होते या कम से कम जेल में कभी ना होते। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत जिसने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, ये हुकूमत जो इस वक्त इक्तदार में है और जिसको हुकूमत मान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फरीक मान लिया, उसमें मरियम नवाज साहबा की कल की सिर्फ गुफ्तगू सुने कि जानवरों के साथ साथ कुछ सियासी जमातों का भी मुंह और पाँव का इलाज ज़रूरी है, उनका इलाज भी करेंगे। अब मुझे बताएं कि कोई कहीं ये इतनी इंतकाम, इतना अभी दिल नहीं भरा, कलेजा ठंडा नहीं हुआ, कितना और चाहते हैं आप किसी से करने के? तो कल आपकी बारी आएगी तो उन्हीं जानवरों के अस्पतालों में आप होंगे। नहीं सर, लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता कि अगर आपके मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात के मामले पे हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार है, कुछ इनके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए, तो ये तो सियासतदानों को क्रेडिट नहीं जाता कि फिर भी वो कुछ ना कुछ गुंजाइश बनाने की कर रहे हैं कोशिश? ये तो बल्कि इनके उसमें पॉइंट्स जानने चाहिए, ब्राउनी पॉइंट्स मिलने चाहिए सियासतदानों को। यानी ये वो पॉइंट है जो पता नहीं ना आप किस पानी की इंतहाई गहराइयों से निकाल के लाई हैं। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, करता हूँ आप इसको दलील से रद्द कर दें। पहली दफा जिंदगी में पहली दफा आपको सलाम पेश करते हुए मैं सलाम नहीं, आप मुझे ऐसी दलील दें मेरी सवाल बिल्कुल खत्म हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए मुझे। नहीं बिल्कुल हुकूमत सियासतदान फजूल है। जब अब एपेक्स कमेटी में शहबाज, आपने मान लिया कि इन्होंने बड़ा अच्छी किया कि इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, इख्तियार भी कोई नहीं है, मैंडेट भी अपना नहीं है, और इमरान खान इनको आगे लगाया हुआ है उसने पिछले 3 साल में, तो चलो फिर भी मुज़ाकरात, इनको चोर लुटेरे और डाकू भी इमरान खान कहते थे, तो चलो फिर भी बातचीत। लेकिन राजा आसिफ साहब इस तरह के तंज ना करते, मरियम नवाज साहबा अपनी थोड़ा सा, अच्छा वो तो फिर दोनों तरफ से हो रहा है ना भट्टी साहब। मजीद इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक उमर साहब। अलीना, जो आपने बात की ना, असल में आपने भट्टी साहब को लाजवाब कर दिया है। भट्टी साहब के पास कोई जवाब नहीं दे पाए इस इशू पे। ना सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, अब जरा अब मुझे बात कर लेने दे। आपने आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने काफी बोला है। अच्छा, अब एक तो अलीना जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि अगर इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल भी नहीं होता ना, फिर भी ये मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। अच्छा, जितनी ज्यादा आपकी गुफ्तगू रहती है, इंगेजमेंट रहती है, उसका अल्टीमेटली हमें बज़ाहिर लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जब हमें उसका अंदाजा तब होता है कि वो कितनी यूजफुल थी, जब वो तातुल का शिकार हो जाती है, जब खत्म हो जाती है हर चीज। और उसकी एक रीसेंट एग्जांपल हमारे पास ये तालिबान के हवाले से है। हमारी अफगान तालिबान के बारे में एक बड़ा उनके साथ दोस्ती से एक बड़ा जारहाना किस्म के ताल्लुकात तक हम गए, यानी बिल्कुल अपोजिट पे गए। और अब जो है हम मातम कर रहे होते हैं कि वो जो सेक्रेटरी खारजा है भारत का और जो अफगान तालिबान है उनकी आपस में मुलाकात हो रही है। जब हमारे ताल्लुक थे तो तब भी ठीक नहीं लग रहा था, अब जब उनके किसी और से ताल्लुक बन रहे हैं तो हमें अब अंदाजा हुआ है कि इनको इंगेज रखना चाहिए था। इधर भी जो है, जो पीटीआई है और हुकूमत को इंगेज रहना चाहिए, नो मैटर कि जो भी है। दूसरी चीज ये है, अच्छा ये जो हम बात करते हैं ना जी के एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं
कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, क्या उनको इमरान खान पर एतमाद है कि वो उसके साथ ही मिल जाए। एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत जिस स्टेज पर आज है, ये किसके कहने पे हुई है? ये कौन एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा सियासत में लेकर आया? ये इमरान खान लेकर आया। वो तो उनके 100 मसाइल होंगे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को निकालने की कोशिश की। तो भाई ये लेकर आया, अब किस तरह निकाला जाए? और वो बंदा बार बार उनकी तरफ जाता है कि मैंने बात ही उनसे करनी होती है। और दूसरा, क्या इनका आपस में इतना एतमाद का ताल्लुक है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक ना हो? ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि इमरान खान जो है वो बेशक जेल में है या जिधर भी है, इमरान खान आज भी यानी कि बहुत पावरफुल लीडर है। ठीक है। उसका ये जिस तरह भट्टी साहब उसको मजलूम साबित करते हैं, उसका यानी कि गवर्नमेंट जो है अगर उसके साथ मुज़ाकरात कर रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है उसकी पावर को वो रियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनको अंदाजा नहीं होता। कितने लोग हैं, कितने, कोई ऐसा मुझे कोई लीडर बता दें कि जो पहले जेल में रहा और उधर से उसके ट्वीट आते हों, रोजाना की बुनियाद पे उसके बयानात जारी हो रहे हैं और वो बहुत कमजोर लीडर हो, वो बेचारा लीडर हो, लेकिन यह है कि वो पूरे अमल में बराबर का शरीक हो। अभी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके नाम पर शुरू हुआ है, पार्टी ने जी के, ताकि लोग जो हैं उनका अपने लीडर के साथ राब्ता रहे। अच्छा नहीं सर, लेकिन मेरी वो ये भी है कि अगर ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी लाई नहीं है, क्योंकि हमने काफी रहनुमाओं को भी ये कहते हुए सुना कि ट्विटर से जो बयान आ रहे हैं वो खान साहब की तर्जुमानी नहीं करते, वो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो खान साहब अपना ट्विटर क्यों नहीं उनसे रेगुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्या उनकी बातें हटकर होती हैं? ठीक है। मजहर अब्बास साहब, ये वाला इंटरेस्टिंग नुक्ता था, आपने कहा कि मुज़ाकरात अगर नहीं नतीजा खेज होते तो रुक जाने चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उमर बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहे हैं। देखिए उमर की बात ठीक है, उसूली तौर पे तो बात ठीक है उमर की, लेकिन मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान वो बात नहीं करे जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आ रही है, तो फिर इमरान खान ने कभी उस बात की तरदीद भी नहीं की, इस बात को ये भी नहीं कहा कि ये मैंने नहीं कहा था जो उससे हो, तो इसका मतलब है वो ओन कर रहे हैं उस बात को। मसला ये है कि गवर्नमेंट पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। क्यों आती है ज़्यादा जिम्मेदारी? इसलिए कि जो भी हुकूमत होती है वो फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है, और उसकी वजह ये होती है कि आप गवर्नमेंट होते हैं। इस वक्त आपने मुज़ाकरात शुरू किए, आप PTI को इस नहज पर ले आए कि जहाँ PTI मजबूर हुई कि मुज़ाकरात करे इसमें, क्योंकि PTI की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में फ्लॉज इतने थे जो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने एजिटेशन किया, लॉन्ग मार्च किया, धरना किया, उसमें कामयाबी नहीं हुई उसमें, तो उन्होंने एक फ़ाइनल कॉल भी दी, फ़ाइनल कॉल के नताइज भी हमारे सामने आ गए। उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। तो अब गवर्नमेंट को इंगेज करना है। इंगेज करने के लिए आप, वही मैंने कहा कि माहौल ही नहीं बनाया गया कि मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाता। उसमें आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं कुछ, तो जो माहौल है जब तक माहौल नहीं बनेगा, तो क्योंकि जब मुज़ाकरात ब्रेक डाउन होते हैं मुज़ाकरात के, तो उसके जो फॉल आउट्स होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब हम जिस नहज पर पहुंच गए, अयाज सादिक साहब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हो सकता है एक तीसरा राउंड हो उसमें, ज़ाहिर है तीसरे राउंड में PTI को भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रिविजिट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी अपनी, जो फिर मैं कहूँगा कि अगर तीसरे फरीक का जो है वो इंगेज, इसका इन्वॉल्वमेंट है जो कि कम से कम कुछ एक्शन से नज़र आता है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। और ये जो PTI कहती है और जिसका वो हो रहा था कि जी फिर तो वो ठीक कहते हैं कि डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात हो, यही गलत परसेप्शन है, यही गलत स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि आप करते क्या है, बेख्तियार है गवर्नमेंट, ठीक है बेख्तियार है गवर्नमेंट, फिर तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इसका मतलब ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दुरुस्त मान रहे हैं। आप ये दुरुस्त मान रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, तो माजी में जब था तो माजी की जो अपोजिशन थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हुई, तो उस वक्त क्या हुआ था? सर अगर जल्दी से भट्टी साहब से जवाब ले लें इस चीज़ का, क्योंकि दूसरी दफ़ा उठे भट्टी साहब तो हंस रहे हैं ना, तो उनको हंसने दें यार। भट्टी साहब खुद अपनी हंसी का दिफा करेंगे। भट्टी साहब नहीं, मैं मजहर भाई या किसी क्यों हंस रहे हैं आप भट्टी साहब? वो उधर नहीं, मेरी जुर्रत ही नहीं है हंसने की। मैं सिर्फ इस बात पे हंस रहा था कि आपने जो मुझे लाजवाब किया है, यानी एक डॉक्टर है, मतलब मैं सोच रहा था कि एक डॉक्टर है जो जिसके आप अभी वहीं पे रुके हुए दवाई दे पा रहा है, भट्टी साहब आगे बढ़ जाए, ना इंजेक्शन ना दवाई दे पा रहा है, ना इंजेक्शन लगा पा रहा है, लेकिन आप कह रही हैं डॉक्टर की तारीफ करो। एक वकील है जो डेट भी नहीं लेके दे पा रहा अदालत से, लेकिन तो जो गलत इलाज कर रहा है आप उसके पास जा रहे हैं।
जो जिसने आपको इंजर्ड किया आप उसके पास जा रहे हैं, जिसने आपकी सर्जरी गलत की आप उसके पास जा रहे हैं। वो क्या आप शेर सुनाया करते थे मजहर भाई, क्या हम बीमार हुए, वो क्या मीर क्या सादा थे बीमार हुए उसके सबब उसी अत्तार से लौंडे उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लेकिन मजहर साहब उसमें साथ ये भी है कि उसी ने दोबारा इनको प्लेयर भी बना के इधर लेकर आए थे। तो मैंने कहा ना कि वो है ना कि उसके बगैर तो इनकी अच्छा, ये उमर चीमा मेरे भाई की ना याददाश्त एक जगह आके रुक गई है। नवाज शरीफ साहब को किसने प्लेयर बनाया था? और ये किस ऑफ चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं? बेनजीर भुट्टो बावर्दी परवेज मुशर्रफ से दुबई में मुलाकातें फरमा रही थी। यानी मैं हैरान हूं कि किन की बातें। लेकिन बहरहाल मैडम शेख, ये जो मजहर साहब बात कर रहे थे कि इशू ये है कि मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हुकूमत को इस वक्त चाहिए वो कहे कि भाई इमरान खान साहब तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने हमसे मुज़ाकरात की हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी, हम तेरे लिए अडयाला जेल के दरवाजे भी नहीं खोल सकते। अच्छा। तो पेवस्ता रहे शजर से तू भी उम्मीदें बाहर रख, पेवस्ता रहे शजर से हम भी उम्मीदें बाहर रखते हैं, अपने अपने काम करते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को मजीद फ्रंट डोर बंद है तो बैक डोर से चले। मेरे ये ख्याल में अलीना जी एजाज प्लीज मुख्तसर कीजिए। ये देखें ना, रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मुज़ाकरात किसके कामयाब होंगे? यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के मामला तय हो जाएंगे। तो क्या मौजूदा जो नून लीग है या शहबाज शरीफ साहब, आप जरा शहबाज शरीफ बन के सोचें, क्या वो चाहेंगे कि पीटीआई के और खबरें सुन रहे थे ना हम लोग आप लोगों के मुंह से कि कुछ कबल अज़ वक्त इलेक्शंस के ऊपर भी बात हो रही थी। नहीं देखिए, मुज़ाकरात देखिए, यानी कहीं ना कहीं ये लोग स्पेस कंसीड करने के ऊपर तैयार थे, जो खबरें थी। देखिए दो लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक इंगेजमेंट हो रही है बुशरा बीबी और जो गंडापुर है चीफ मिनिस्टर केपी के, उनके साथ हो रही है। वो हो रहे हैं, वो क्या है? कहते हैं ना बंद दरवाजों के पीछे, वो एंगेजमेंट बंद दरवाजों के पीछे है। नहीं, आज इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहीं बुशरा बीबी की एंगेजमेंट इस वक्त नहीं हो रही, सिर्फ मुज़ाकराती टीम बात कर रही है। एजाज सैयद साहब, आपके पास क्या खबर है? जल्दी से बता दें, आप टू क्लोज। मेरे पास खबर यही है कि जो असल एंगेजमेंट है वो बुशरा बीबी और गंडापुर के साथ हो रही है, खान साहब से कोई बात नहीं हो रही। और जो दूसरी जो पब्लिक फेस है वो पब्लिक फेस है पार्लियामेंट में पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग, वो पब्लिक फेस है। चलें ठीक है जी, खबरें आप लोगों की आ गई हैं यहाँ पर। ओनली टाइम विल टेल के कौन सी खबर सही है कौन सी खबर नहीं है, तो ये वक्त पे ही छोड़ देते हैं। बट हमारे बुनियादी सवाल के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है, तो अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। आज प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।